यहाँ दिवाली से पूर्व एक उत्सव मनाया जा रहा है दिवाली के लिए ही। और सर हमारे हाउस में सारी वैरायटीज है, फास्ट फूड है और मिठाइयाँ भी है और है ना क्राफ्टिंग का काफ़ी सारा सामान है जो आपको सब देखने को मिल सकता है और ये सभी हैंडमेड है। ये जो डोल है वो इन्होंने खुद तैयार की है, तो ये बहुत बड़ी कारीगरी है। आप इस मटकी का जो डिजाइन है वो आप देखें, कितना बेहतरीन बच्चों ने इसको तैयार किया है। इसके ऊपर क्या कुछ लगा करके इसको तैयार किया गया है। ये स्कूल जो है ये हमारे गांव का बेस है जी। इसलिए कि इससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव था, लेकिन तब से ये स्कूल की नींव रखी गई है, तो हमारा गांव जो है तरक्की कर रहा है। देख सकते हैं ये बच्चों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, ये डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हैं लाजवाब जो चीज़ें हैं वो बच्चे अपने एफर्ट्स लगा करके यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। बच्चों को हमने मोटिवेट किया था, बच्चों के माइंड में ये चीज़ डाली थी कि जो हमारा कल्चर और जो हमारी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं जी। हमारे उन चीज़ों को आप एक बार फिर से रिमाइंड करें ताकि वो चीज़ें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी रह जाएं। और ये एक झोपड़ी है, कितनी खूबसूरत आपको यहाँ से नजर आ रही है। इसके अंदर बैठने के लिए स्टूल वगैरह भी बनाए गए हैं जिसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कारोली के अंदर और कारोली के अंदर भी राधा कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है और यहाँ दिवाली से पूर्व एक उत्सव मनाया जा रहा है दिवाली के लिए ही। और हैप्पी दिवाली बोल करके पूरा का पूरा जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। इसके अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं वो प्रतिभागी हैं और प्रतिभागी क्या हैं कि उनको 4 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया गया है, 4 हाउसेज के अंदर बांटा गया और बच्चों ने उसके अंदर कुछ हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं और वही सारी चीज़ें हम आपको आज यहाँ पे दिखाएंगे। और स्कूल के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं और भी जो स्कूल का स्टाफ या फिर कहें कि जो यहाँ पे कुछ गाँव के अति गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन सभी से भी बात करेंगे और अंदर चल के आपको सारी चीज़ें जो भी हैंडमेड इन लोगों ने बनाई हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले चलिए जो गांव के प्रतिनिधि उनके पास चलते हैं। सर, आज के दिन स्कूल के अंदर क्या कुछ मनाया जा रहा है, आपको बताया गया हो? दीपावली का जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बच्चे अपना जो भी है अपना वो दिखा रहे हैं जी, और अपना कौशल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत हाउसेज जो हैं वो बनाए गए यहाँ पे। चलिए पहले सर से हम जाने थे। सर, आप बताएं आपके स्कूल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर बच्चों ने जो भाग है वो लिया है, तो उन बच्चों के अंदर से क्या टैलेंट निकालने की कोशिश क्या करना है? सर, इसमें जो प्रतिभागी जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दी जाएगी और मतलब वो हाउस का मतलब से सम्मानित किया जाएगा। तो 4 हाउस अलग अलग बांट रखे हैं, इसमें जो प्रतिभागी मतलब फर्स्ट आएगा उसको इनाम दी जाएगी इस हिसाब से। बिल्कुल, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। क्या हम उधर चल सकते हैं जहाँ पे आपने हाउसेज वगैरह बना रखे? पहला जो शायद हाउस है वो आ चुका है हमारे सामने, जागृति हाउस इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अंदर चलिए सर, आप लोग पहले इसकी जो भी रिबन वगैरह काटना चाहते हैं काटें एक बार। ये जागृति हाउस है और इसके अंदर क्या कुछ बच्चों ने तैयार किया है, क्या कुछ हैंडमेड बनाया है, वही चीज़ें हम अंदर चल के चलिए देखेंगे क्या कुछ है, क्या पसंद आता है और क्या बच्चे अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा पाएंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ने दिए बनाए हैं, दीपक यहाँ पे बनाए हैं और ये सभी के सभी हैंडमेड हैं और कितने कलरफुल आपको ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आकर के आपको वो दिखाए तो कितना जो कलरफुल यहाँ का माहौल है। दिए हैं छोटे बड़े जैसे भी हैं वो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कैसी जो कारीगरी है ये सब कुछ बच्चों के द्वारा ही की गई है। तो बच्चे अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं दिए कैसे इन्होंने बच्चों ने बनाए हैं, सभी के सभी इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे तैयार किए हैं वो सारी चीज़ें, चाहे बड़े दिए की बात कर लें वो भी यहाँ पे मौजूद है और अलग अलग स्टाइल में बच्चों ने दीपक दिए बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। और इधर अगर आगे आप आएंगे तो लाइट लैंप भी इन्होंने बनाए हैं और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बच्चों ने कितनी जो कारीगरी है वो इनके साथ में की होगी और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बेटा, ये खुद बनाया आप लोगों ने? हाँ, ये हमने खुद बनाया, हैंडमेड से। हैंडमेड है, तो आप लोगों को किसी ने बोला था या खुद की कारीगरी है? ये खुद की ही कारीगरी है। खुद की कारीगरी घर पे किसी ने सिखाया, आप लोग यहाँ पे आकर के सीखते हैं कुछ? हमें टीचर बताते हैं सब कुछ। अच्छा, टीचर बताते हैं आप लोगों को। बेटा, आप लोगों ने क्या बनाया है?
हमने उधर बनाए इनमें से। अच्छा, उनमें से आप लोगों ने बनाया। और इधर मैं देख पा रहा हूँ कि जो माँ लक्ष्मी की और जो आपके प्रथम पूज्य गणेश जी हैं उनकी जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, ये भी इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाए गए। और साफ तौर पे थोड़ा सा आगे आप आए, एक बार क्लोज यहाँ पे आप दिखाएं जो बच्चों के द्वारा बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये भी इन्हीं बच्चों के द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ऊपर जो डेकोरेशन का सामान है वो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं सब कुछ जो पेंटिंग वगैरह है, जो सीनरी वगैरह है, वो इन्हीं बच्चों के द्वारा, कितनी खूबसूरत ये सीनरी इसके नीचे नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं। और यही इन्हीं बच्चों की कारीगरी है पूरी की पूरी। और ऊपर इनके ऊपर जो भी कलाकृति इन्होंने बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। एक से एक बढ़ कर के जो डेकोरेशन का जो इन्होंने सब कुछ सामान बनाया है वो आपकी आंखों के सामने है। इधर दूसरी साइड भी जो पेंटिंग वगैरह बच्चों ने बनाई है। बेटा आपने क्या बनाया? मैंने उधर चीज बनाई, जी, क्या बनाया था? गणेश जी। अच्छा, गणेश जी आपने बनाए हो, लक्ष्मी माँ की मूर्ति और गणेश जी। तो दूसरे वाले जो उधर है उस साइड वाले, उस साइड है, तो गणेश जी इस बेटी ने बनाए हैं यहाँ पे। और दूसरी और भी चीज़ें हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे गुलदस्ता वगैरह भी बनाने की कोशिशें इन्हीं बच्चों ने की हैं। तो एक जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके इसमें जो आप लोगों ने हाउस बना रखा है, कौन सी क्लास के बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे? 9 to 12th। 9th to 12th, 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। इधर आप देख सकते हैं जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इन बच्चों ने यहाँ पे बनाई हुई है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो मिठाई वगैरह हो, या फिर यहाँ पे पकोड़े वगैरह हो। थोड़ा सा आप एक बार आगे आएँ और इनको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इन्हीं बच्चों के द्वारा ये सब कुछ यहाँ पे तैयार किया गया। तो अलग अलग जो डिशेज हैं वो भी इनको बनाना सिखाया जा रहा है। बेटा ये आप लोगों ने खुद बनाई? हमारे हाउस के बच्चों ने बनाई। आपके हाउस के बच्चों ने बनाई? किसने बनाना सिखाई? उनके पेरेंट्स ने। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें अपनी अपनी जो कला ये घर से सीखते हैं या स्कूल से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। तो दूसरी साइड यहाँ भी आप लोगों को कुछ मिठाइयाँ वगैरह, पकोड़े वगैरह, या कुछ स्नैक्स के तौर पे और कुछ चीज़ें, लड्डू वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी जो कि इन्हीं बच्चों के द्वारा ही बनाए गए और सभी यहाँ पे मौजूद है। और सारी चीज़ें इनके साथ में मौजूद, जो गांव के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सर सब कुछ देखते हुए कैसे लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली जी। और मेरे ख्याल से तो ऐसा है, ये स्कूल जो है ये हमारे गांव का बेस है जी। इसलिए कि इससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव था, लेकिन तब से ये स्कूल की नींव रखी गई है तो हमारा गांव जो है तरक्की कर रहा है। इसलिए हम स्कूल को, चेयरमैन साहब को, स्टाफ को और आप सभी को धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बिल्कुल आप देख सकते हैं सर ने जो सारी बातें बताई हैं इनके गांव के लिए वो एक एक शायद सही बैठती होगी, क्योंकि गांव का जो माहौल है वो यही सबसे ज़्यादा जानते होंगे, गांव के रहने वाले लोग हैं। अब दूसरे हाउस की तरफ चलते हैं और यहाँ भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बच्चों ने पानी पूरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना के तैयार किया है। तो अपना अपना जो भी ये कर सकते हैं, जो अपने हाथों से बना सकते हैं, वो टैलेंट इन्होंने दिखाने की कोशिश की। चलिए दूसरा जो हाउस है उसके अंदर चलते हैं, दूसरी साइड। और इधर आप देख सकते हैं बच्चों के द्वारा ही बनाई हुई रंगोली यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो इस रंगोली को भी आप देखें कि किस तरीके से बच्चों ने इसको तैयार किया है, कितना कलरफुल इसको बनाया गया है। और अलग अलग जो रंग है इसके अंदर भरे गए हैं। बीच में जो दीपक है उसको जलाया गया, तो उससे और भी जो लाइट यहाँ पे इसके ऊपर गिरी है उससे एक अलग ही नज़ारा यहाँ का नज़र आ रहा है। चलिए दूसरे हाउस के अंदर चलते हैं और वहाँ बच्चों ने क्या तैयार किया है ये देखते हैं। दूसरे हाउस के अंदर अभी घुसने वाले हैं, नाम है चेतना हाउस। चलिए इसके अंदर चलते हैं, इधर बच्चों ने क्या बनाया है वो भी हम देख ही लेते हैं कि बच्चे क्या कारीगरी है वो यहाँ पे करें। दूसरी साइड जो दीपक है वो जला गया, तो इधर भी आप देखेंगे कि इधर भी जो बच्चे हैं वो पानी पूरी वगैरह यहाँ पे लगा करके तैयार हैं। जो इन्होंने बनाया है उसी को यहाँ पे सजाया है। और दूसरी साइड बेटा ये क्या है? दूसरी साइड एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टील के गिलास रखे हुए नज़र आएंगे। तो ये क्या है, मैं वही जानने की कोशिश करूँगा, क्या है बेटा? सर ये एक गेम है, जैसे कि
हर हाउस के बच्चे कोई खाने पीने की बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक गेम भी तो होना चाहिए खाने पीने के साथ। बिल्कुल। तो आपको एक बॉल दी जाएगी, वो आप 10 रुपये हमें देंगे। अगर आप चार चांस में सभी गिलासों को गिरा देंगे ना, तो आपको 20 रुपये मिलेंगे जी। नहीं तो आप हार जाएंगे 10। ये बच्चा इस गेम को खेलेगा, बेटा आप खेलें। चार बार बच्चा गेंद उछालेगा इन ग्लासेस की तरफ और 4 बार के अंदर ये गिरने चाहिए। और एक और इसका एक रूल और है, अगर आपकी बॉल इस टेबल के टच हो गई ना, तो आपका फाउल हो जाएगा और आप तभी हार जाएंगे। सीधी गिलास पे लगनी चाहिए बॉल। सीधी गिलास पे लगेगी तो ही आप गिलास पे लगने के बाद इस पे गिरे या बाहर ही गिरे? वो कहीं भी गिरे लगने के बाद। हाँ, शुरुआत में इस पे नहीं। अच्छा, शुरुआत में इस पे नहीं गिरनी चाहिए। हाँ। चलो देखते हैं कि बच्चा जो उधर से वो थोड़ा सा, एक बार आप इधर आ जाएं, आगे आ जाएं आप थोड़ा सा इस साइड। बच्चे ने एक ही बार में इतने गिलास गिरा दिए। अब ये 2 आपको और चांस मिलेगा, आप अगर गिरा दोगे तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो ये 2 भी 3 चांस में गिराने अभी। तो देखते हैं बच्चा गिरा पाता है कि नहीं। एक और भी इसने गिरा दिया है। एक चांस बच्चे के पास में बचा है और एक ही गिलास बचा है अब। तो अब देखना है कि क्या ये बच्चा हारता है जीतता है। बच्चा यहाँ पे हार गया है, गिरा नहीं पाया है। सारे के सारे जो गिलासेस थे वो नीचे गिराने थे, लेकिन उनमें से एक गिलास यहाँ पे अभी भी बचा रह गया। दूसरी साइड देखते हैं, वही बच्चों ने डेकोरेट करके जो यहाँ पे दिए बनाए हैं, जो दीपक बनाए हैं, वो खास तौर पे आप इस दिए को देखें। जो लुक है वो इसका कैसा है, जबरदस्त दिए का लुक है। ये यहाँ पे मोर का जो मोर पंख आप पीछे देख पा रहे हैं, आगे जो मोर की गर्दन है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो वो इसको रूप देने की कोशिश की गई है इस दिए को। तो अलग अलग बच्चों के अंदर जैसी क्रिएटिविटी इनके अंदर है, वही बाहर निकालने की यहाँ पे बच्चों ने कोशिश की। और सारे के सारे जो दिए हैं वो इधर बनाए गए हैं। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेटा ये क्या है? ये सर बांस से बनाई हुआ झोपड़ी है जी। अपने हाथों से बनाया। आपने बनाया? ये हमारे साथ के बच्चों ने बनाया है। ये झोपड़ी है। ये एक झोपड़ी है, कितनी खूबसूरत आपको यहाँ से नजर आ रही है। इसके अंदर बैठने के लिए स्टूल वगैरह भी बनाए गए हैं जिसके अंदर बैठा जाए। मतलब जब आप कोई भी घर बनाते हैं, आप कोई बड़ी चीज बनाना चाहते हैं, उसका आप नक्शा जरूर तैयार करते हैं। तो ये उसका आप एक 3D नक्शा समझ सकते हैं कि ये उसका 3D रूप, छोटा रूप बनाया गया है एक झोपड़ी का। इसके अंदर सारी चीजें वो दिखाई गई हैं जो कि एक बड़ा आकार अगर इसका कर दिया जाए तो उसके अंदर होनी चाहिए, वो सभी चीजें इसके अंदर हैं। बेटा ये मैंने बनाई है सर। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है? कहाँ से सीखा बेटा बनाना? सर खुद से सीखा है खुद से बनाना सीखा है सर। ये देखिए, इस बिटिया ने खुद से बनाना ये सीखा है। और इन्होंने ये जो डोल है वो इन्होंने खुद तैयार की है। तो ये बहुत बड़ी कारीगरी है इस गुड़िया की। और ये सर इस पे क्या कहेंगे आप? बच्चा इतना कुछ करें, ये गुड़िया इस बच्चे ने बनाई है। सर बहुत तरक्की करी है गुड़िया ने, बढ़िया दिमाग कला दिखाई है सर। ठीक है, बढ़िया संस्कार ले रखे हैं सर। बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि बच्चे खुद से इतना कुछ करने की कोशिश करें। यहाँ ये लैंप बनाया हुआ है बेटा, ये लाइट लैंप है। उधर मैंने दूसरे तरीके का दिखाया था और इधर ये एक और दूसरे तरीके का लाइट लैंप इन बच्चों ने बनाया। इसके अंदर लाइट लगाई हुई, इसके अंदर छोटे छोटे जो बल्ब हैं वो लगाए गए हैं जिससे कि ये चमके। दूसरी साइड आप देख सकते हैं एक दिया। और इसके अंदर बेटा ये पूरा क्या बनाया आपने? सर ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है और जो इसके अंदर है। अच्छा, जो भी मटेरियल आप यूज करें सारा वेस्ट है टोटल? नो सर, ये वेस्ट, ये जो चीज़ है ये बनाई वेस्ट मटेरियल से। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ है। इसके अंदर दिया है वो भी रखा हुआ है। तो ये टोटल जो इन्होंने बनाया है वेस्ट मटेरियल से बनाया। जो मटेरियल आप फेंक देते हैं उससे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बनाई है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो और चीज़ें हैं इन बच्चों ने बनाई हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें जो उधर भी आप लोग देख चुके हैं। और अब अगले हाउस के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं बच्चों ने क्या कुछ बनाया है। अब तीसरे हाउस के अंदर जा रहे हैं और नाम है कीर्ति हाउस। चलिए इसके अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे दो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो मौजूद है। आप लोगों में से इस हाउस का हेड कौन है?
सर हेड गर्ल मैं हूँ इस हाउस। अच्छा, आप हेड गर्ल हैं, तो क्या क्या चीज़ें बनाई आप लोगों ने? सर हमारे हाउस में सारी वैरायटीज़ है, फास्ट फूड है और मिठाइयाँ भी है और है ना क्राफ्टिंग का काफ़ी सारा सामान है जो आपको सब देखने को मिल सकता है और ये सभी हैंडमेड है। बिल्कुल, बच्ची साफ तौर पे बता रही कि हैंडमेड यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। चलिए देख लेते हैं बेटा इस साइड क्या है, एक बार आप बताएं। और सर इस साइड आपको फास्ट फूड मिल सकता है और बीच में आपको क्राफ्टिंग का सामान मिलेगा और उस साइड आपको स्वीट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स हैं और उधर हमारा गेमिंग जोन है जहाँ पर हम गेम्स करवाते हैं। उधर क्या गेम है? सर उधर अलग अलग वैरायटीज़ के गेम है, आप एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं। बिल्कुल, आगे चलेंगे और ट्राई करके देखेंगे। इधर बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। इस साइड वो मौजूद हैं, दूसरी साइड जो भी आप फास्ट फूड का जो सामान है या मिठाइयाँ वो भी आपको नजर आएंगी। इधर आप देख सकते हैं सारा जो फास्ट फूड का आइटम है वो इधर मौजूद है। चलिए, और इधर जो रंगोली हर जगह हम देखते आ रहे हैं वो बीच के अंदर एक रंगोली यहाँ भी मौजूद है। तो यहाँ थोड़ा सा और डिफरेंट है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि आगे चलेंगे तो हो सकता है कि आपकी नज़रें किसी चीज़ पे टिक जाएं, तो ये नज़रें टिकने वाली चीज़ें हैं। यहाँ इधर जो रंगोली है वो अलग तरीके से बनाई गई है और वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी साइड बेटा क्या क्या गेम है आपके पास? इधर जो गेम जोन है वो बताया गया है, क्या क्या गेम है आपके पास? चूज ए नंबर जी, गेस द नंबर, चेक योर लक एंड बैलेंस द। मिलेगा क्या इसमें बैलेंस करने हैं ये क्लास। अच्छा, नहीं, इसमें फिर मिलेगा क्या? इसमें आपको एक चिट उठानी है और चिट पे जो भी लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। क्या बात है सर, ट्राई करना चाहेंगे? जी, एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी आपको यहाँ। 10 रुपये होगी। तो यहाँ पे जो सरपंच साहब हैं वो गेम खेलने की कोशिश करेंगे। सर गेम खेलिए आप। इसमें चिट उठानी है, यहाँ से एक चिट उठानी है। आप इस पे खोल लो, इसमें जो भी है वो आपको मिलेगा। इस पे दिया लिखा हुआ है तो आपको दिया मिल जाएगा। आपको दिया मिल रहा है 10 रुपए के अंदर। बढ़िया। थैंक यू सर। बिल्कुल, दिया मिल रहा है तो वो आप देख सकते। कोई भी आप चूज जो आपको पसंद आए वो आप इनमें से ले लो। क्या बात है, उधर इनको जो दिया है वो चूज करने के लिए मिलेगा कि अपनी पसंद का दिया है वहाँ पे जाकर के लिए। बेटा ये क्या गेम? कैश काउंटर। जी, इसमें जो आपको जो खरीदना है उनके पैसे इकट्ठे कीजिए। अच्छा, कैश काउंटर ओनली। इधर तो कैश काउंटर है, बाकी आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो बच्चों ने मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं वो इधर रखी हुई हैं, वही जो बाकी के हैंडमेड है सब कुछ। आप ये देख सकते हैं कारीगरी राधा कृष्ण, यहाँ पे राधा कृष्णा यहाँ पे स्कूल के लिए बनाया गया है। स्कूल के नाम से है क्या ये आप देख सकते हैं कि स्कूल का नाम भी हो गया और राधा कृष्णा जो नाम है वो भी हो गया। तो यहाँ एक कारीगरी बनाने की कोशिश की है। ये बेटा है क्या वैसे? आइसक्रीम स्टिक्स और ये थर्माकोल। क्या बात है, तो ये थर्माकोल आइसक्रीम स्टिक्स से ये चीज़ बच्चों ने यहाँ पे बना के तैयार की है। तो सारी चीज़ें जो आपके पास में मौजूद होती है मोस्टली उन्हीं चीज़ों से इन बच्चों ने क्या कुछ नहीं बना दिया है। अलग अलग कारीगरी यहाँ भी आप देख सकते हैं। और इधर आप जो दिवाली पे, धनतेरस पे जो छोटे छोटे शुभ लाभ लेने के लिए घर से निकलते हैं वो बच्चों ने यहीं पे तैयार आपके लिए करके रखे हुए हैं। और ऐसे डिज़ाइन शायद आपको मार्केट में मिले जो यहाँ पे आपके पास में डिज़ाइन है, बच्चे खुद बना रहे हैं। क्रिएटिविटी आप बच्चों की देखें कि ऐसे डिज़ाइन इन्होंने बना के यहाँ पे तैयार किए हैं कि शायद ही आपको मार्केट में ऐसी चीज़ें मिल सकें। और इधर जो फास्ट फूड का आइटम है वो सारा यहाँ पे बच्चों ने खुद तैयार किया है। बेटा इनमें से कुछ आपने बनाया? यस सर। क्या बनाया? दही बल्ले। दही बल्ले गुड़िया ने बनाए, इधर रखे हुए आपको वो नज़र आ रहे हैं। तो बच्चे अपनी अपनी जो कारीगरी है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें ताकि जो सरपंच साहब आए हैं, गांव के और गणमान्य लोग आए हैं, या फिर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल के ओनर हैं, उनको बच्चे दिखा सकें कि हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट है। और वही टैलेंट इन्होंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। और हाउस यहाँ पे मौजूद है और लास्ट हाउस, अंतिम हाउस यही है, शक्ति हाउस इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है या कुछ अलग मिलेगा वो तो अंदर चल के ही पता चलेगा। चलिए एक बार अंदर चलते हैं और देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अलग है। गुड़िया यहाँ पे स्वागत के लिए मौजूद है, अभी स्वागत करिए तो वो भी उसकी आप जो थाली है वो भी देख सकते हैं। आप एक बार अंदर आएँ और इधर भी आप देख सकते हैं कि वही जो बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है दिए का आइटम है
वो यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ नीचे इन्होंने जो बेटा ये नीचे तैयार बच्चों ने की है मटकी वगैरह जो नीचे रखी हुई है, आप इसका एक बार डिज़ाइन देखें, थोड़ा सा आप आगे आएँ, आप इस मटकी का जो डिज़ाइन है वो आप देखें कितना बेहतरीन बच्चों ने इसको तैयार किया है। इसके ऊपर क्या कुछ लगा करके इसको तैयार किया गया है। जब चीज़ आंखों के सामने हो और आंखें अटक जाएं, वही ऐसी ही चीज़ें होती हैं। पहले रंगोली मैंने आपको दिखाई, एक एक करके हर हाउस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर की जो प्रिंसिपल हैं उनको भी नाज हो सकता है कि उनके बच्चे ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं। अब इधर जो रंगोली है उसको भी आप देख सकते हैं, एक रंगोली यहाँ भी मौजूद है। हर हाउस के अंदर जहाँ भी हम पहुँचे हैं वहीं पे जो रंगोली है वो अलग तरीके की मिली है और इस हाउस के अंदर ये रंगोली है। अब आगे चलेंगे बेटा, यहाँ पे क्या क्या मौजूद है आप लोगों के पास में? सर यहाँ पे लाइटनिंग और डेकोरेशन का सामान है। बिल्कुल, लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान यहाँ पे मौजूद है। यहाँ आप जो डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, ये बच्चों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं ये डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हैं। लाजवाब जो चीज़ें हैं वो बच्चे अपने एफर्ट्स लगा करके यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और वही चीज़ें यहाँ पे सजा दी गई हैं और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चों ने अपना टैलेंट उन्हीं चीज़ों के अंदर दर्शाया। और दूसरी साइड आप देखेंगे यहाँ पे जो लैंप वगैरह हैं वो डिज़ाइन पहले आपने देखे थे वो थोड़े अलग थे और अब की बार जो डिज़ाइन है वो थोड़े अलग हैं। ये यहाँ पे लाइटिंग लैंप इन्होंने बच्चों ने बनाया हुआ है और ये कागज़ से बनाया गया लाइट लैंप है, आप देख सकते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे बच्चे इन खूबसूरत चीज़ों को बनाते हैं और घर पे आप इनको सजा सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ वही जो फास्ट फूड का आइटम है वो इस साइड मौजूद है और सारा का सारा जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ वहाँ तक जो बच्चे तैयार करते हैं हर जगह आपको फास्ट फूड ज़रूर यहाँ पे मिलेगा जिस भी। और यहाँ पे जो हेड है वो कौन है इस हाउस का? बेटा आपके पास यहाँ पे क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है, अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, उनमें बच्चों ने बहुत मेहनत करके बनाई है। डेकोरेशन का सामान है, पूजा का है, दिया है डेकोरेशन के लिए, और भी बहुत से सामान है, फोटो फ्रेम। इसमें सबसे अलग क्या है जो आपको लगता हो कि हमने दूसरे हाउस से अलग किया है? डेकोरेशन के जैसे माता के लिए सिंहासन है और ये वाला इधर, हाँ ये सिंहासन, बिल्कुल जो माता के लिए सिंहासन है वो सबसे अलग है। यहाँ पे मैं इसको भी देख रहा था और इधर आप देख सकते हैं जो सिंहासन बच्चों ने यहाँ पे बनाया है वो आप देख सकते हैं। सर क्या अलग नहीं लग रहा आपको? हाँ जी अलग है बिल्कुल, है ना। जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो टेक्निक है वो अपना रहे हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सारा का सारा जो डेकोरेशन का सामान है वो यहाँ पे लगा हुआ है। प्रिंसिपल सर आप एक बार थोड़ा सा आगे आएँ। सर आप देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रहे हैं और इनमें से क्या आपको लग रहा है कि बच्चे कुछ अलग करके दिखा रहे हैं या फिर आपको लगता हो कि हाँ ये बच्चे आगे चल कर कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, अपने परिश्रम किया है, 3-4 दिन से अपने तैयारियां कर रहे हैं। उसके माध्यम से इन्होंने अपने बेहतरीन तरीके से अपनी सारी, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे मान लो और अन्य आइटम हो, उसमें अपने बेहतरीन अपने हाथ से काम किया है, हैंडक्राफ्ट का काम से, बिल्कुल, और बहुत ही मेहनत की है। और मैं आपके स्टेट न्यूज़ के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ दीपावली के उपलक्ष्य में। और सब ने एक से, प्रत्येक हाउस ने एक से बढ़कर एक काम किया है और बाद में इसमें फर्स्ट सेकंड निकालेंगे हम सारे बैठ करके। वैसे मैं अंक दे रहा हूँ साथ के साथ और आप देख भी रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसके तरह से बच्चे आगे बढ़ें और दीपावली के महत्व को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बिल्कुल सर आप एक बार थोड़ा सा आगे आए। 4 हाउसेज के अंदर आप लोग घूमे हैं, हमारे साथ में रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ लगी जो सबसे डिफरेंट है? सर इसमें हर बच्चे ने अपना अलग अलग मतलब किया है, ठीक है। जिसने ज़्यादा मेहनत की उसका ही बेटर उसका मतलब से परफॉर्मेंस आएगी। तो सारा ये हैंड का बना रात भर लगभग बच्चे जाके जब जाकर पेरेंट्स कर पूरी रात भर जा करके इन्होंने मेहनत किया है। जिसकी ज़्यादा बढ़िया वो होगी सर उसी को उसी हिसाब से प्राइज दी जाएगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे जो अंक हैं, जो नंबर्स हैं वो इन बच्चों को दे रहे हैं। और आगे भी चलते हैं, आगे एक और कुछ बनाया गया है, बच्चों से ही पूछेंगे क्या कुछ इन्होंने बनाया है। क्या चीज़ें बनाई है आप लोगों ने, क्या बनाया है? सर ये गेम है, जैसे कि एक मटका है, इसमें हम एक सिक्का डाल लेंगे, आपको 20 सेकंड में वो निकालना है। जिस बच्चे ने 20 सेकंड में निकाल दिया उसका हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। क्या बात है, 20 सेकंड के अंदर जो सिक्का है वो निकालना है। सर आप आए आगे।
इसके अंदर एक सिक्का डालें और 20 सेकंड में निकालें। हम डाल लेंगे आपके सामने। अच्छा, आप डालो। मिट्टी है इसके अंदर, 20 सेकंड में निकालें। हाँ, 10 रुपए में 10 रुपए का गेम है और इसके अंदर एक सिक्का डाला गया है, वो 20 सेकंड के अंदर बाहर आना चाहिए। तो इसके अंदर से आपको सिक्का निकालना है सर। निकाल दिए। अब सर को मिलेगा, तोहफा मिलेगा। आप तोहफा मिलेगा। उसमें क्या है सर? आप खाने के लिए आप इसमें से कुछ आपके खाने के लिए सामान रखा हुआ बच्चा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के गेम हैं। बेटा ये क्या गेम है? सर इस गेम में है कि कोई भी बच्चा आएगा और इस पेपर को खींचेगा, अगर ये गिलास ऐसे कैसे इसके दूसरे गिलास के अंदर चला गया तो उसको एक चॉकलेट मिलेगी, अगर नहीं गया तो यहाँ पे गेम रखा हुआ है और गेम के लिए ही सब कुछ। यहाँ पे हर हाउस के अंदर जहाँ भी हम लोग गए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट मिला है। कुछ गेम जोन मिले हैं, कुछ फास्ट फूड का मिला है, कुछ डेकोरेशन का मिला है और अलग अलग चीज़ें बच्चों ने तैयार करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो हैप्पी दिवाली इन सभी बच्चों को भी, आए हुए जो यहाँ पे गणमान्य लोग हैं उनको भी, और जो दर्शक आप देख रहे हैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर हमारे साथ में जो सभी हाउसेज के इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, तो इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम आप बताएं कैसे क्या मैनेज किया इन सभी चीज़ों को? सर मेरा नाम रेशमी यादव है, मैं जागृति हाउस के इंचार्ज हूँ। बच्चों को मोटिवेट किया है। जागृति का ही मतलब क्या होता है कि जागरूकता फैलाना। बच्चों को जागरूक किया है कि अच्छे अच्छे डिश बनाओ, अच्छे अच्छे आइटम्स बनाओ, ताकि थोड़ा समाज में भी फैले कि बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप लोगों ने जब शुरुआत की थी इस चीज़ की तो बच्चों को क्या कुछ बताया था? क्या यहीं पे सब कुछ प्रिपेयर करवाया गया था? बच्चों को हमने मोटिवेट किया था। बच्चों के माइंड में ये चीज़ डाली थी कि जो हमारा कल्चर और जो हमारी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं जी, हमारे उन चीज़ों को आप एक बार फिर से रिमाइंड करें ताकि वो चीज़ें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी रह जाएं और बच्चे अपना जो हमारा आधार है उसके साथ जुड़ पाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है संस्कृति आधार। सर आप बताएं कौन से हाउस के इंचार्ज? सर मैं कीर्ति हाउस का इंचार्ज हूँ जी। और जैसे कि मेरे हाउस का मोटो है ग्लोरी, ठीक है, थ्रू कैरेज टू ग्लोरी। तो हमने ये था कि भाई पिछली साल भी हमने किया था इसमें कुछ, तो हमने सोचा कि बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं कि भाई रेडीमेड सामान खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव भी होता है, सेहत के लिए भी उनका इफेक्ट डालता है। तो हम अपना हैंडमेड क्यों नहीं करें उस चीज़ को? तो इसी बार हमने बच्चों को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए और बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है मेरे हिसाब से। तो और आप बताइए सर इस चीज़ में अगर कोई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैम क्या कुछ सिखाया गया बच्चों को? सर बच्चों को शक्ति हमारा हाउस है और उसमें मोटो है एवर द ब्रेवेस्ट, और ये कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी के लिए है कि आप ईमानदारी से और अपने कॉन्फिडेंस से बच्चा छोटी सी चीज़ बनाए। जैसे कि एक छोटे से बच्चे ने मैकरोनी बनाई है, उसका इंटरेस्ट है कि मैं कुछ बनाऊं, या फिर एक बच्चे ने चने की दाल का इस्तेमाल करके एक गणेश जी की मूर्ति बनाई है, कि वो एक क्रिएटिविटी आई उसके अंदर और वो इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो ये चीज़ें भी सीखें और हैंडमेड चीज़ें बनाई। तो आप लोगों को क्या लगा इन बच्चों को देख करके, जो इन्होंने जो भी कुछ बनाया तो उसको देख करके आपको क्या लगा? ऐसा लगा कि वो दिवाली एक्चुअल में सेलिब्रेट हो रही है, क्योंकि हम बाहर से चीज़ खरीदते हैं उसके बाद घर में उसे खा लेते हैं और काम खत्म। अब ऐसे लग रहा है पूरी दिवाली है, सब बच्चों ने अपने हाथ से खाना बनाया है, सजाया है, और उनका मतलब इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे छोटे से बड़े तक का, कि दिवाली पर हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें। पटाखे की बजाय या फिर जैसे पोल्यूशन की बजाय उन्होंने खुद क्रिएट किया सब कुछ, और कुछ भी नुकसान का नहीं है। ना सिर्फ क्रिएटिविटी में बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी स्कूल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे हैं और ब्लॉक लेवल के ऊपर इन्हीं बच्चों ने कारनामे किए हैं, धमाल मचाया। सारे बच्चे आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं और इन्हीं के साथ में जो डीपी सर हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्हीं से जान लेते कि आखिर जो क्या है वो इन्होंने कर दिखाया है। सर आप बताएं क्या कुछ इन बच्चों ने किया? सर इन बच्चों की पहले हमने इंटर हाउस करा करके और स्कूल टीम का सिलेक्शन किया जी। जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर मैंने स्कूल कौन से स्पोर्ट्स के अंदर? सर हमारे एज ग्रुप वाइज था, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स की। तो हमने कबड्डी, खो खो ये हमने टीम तैयार करी थी और एथलेटिक्स के भी बच्चे तैयार थे। तो उसके बाद फिर स्कूल टीम बन गई। तो एक 40 मिनट का पीरियड आता है, फिर मैंने अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी अगर एक पीरियड मेरे को और दिया जाए, तो 2 पीरियड मेरे को मिलते थे, वो हम प्रैक्टिस करवाता थे नहीं।
फिर शाम के टाइम इनको एक्स्ट्रा बुलाते थे और एक्स्ट्रा भी खिलाते थे इनको। उसके बाद फिर हम ब्लॉक के टूर्नामेंट जीत करके और फिर हम डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार हो गए। डिस्ट्रिक्ट का फिर हमने यहाँ कैंप लगाया। हमारे ब्लॉक के जो सिलेक्शन किए थे वो बच्चे भी हमने बुलाए यहाँ पर और उनको एक्स्ट्रा यहाँ प्रैक्टिस करा के और फिर हम डिस्ट्रिक्ट के लिए गए। तो डिस्ट्रिक्ट में हम जा कर के हमारी अंडर 70 गर्ल्स सेकंड रही और अंडर 19 बॉयज़ की टीम सेकंड रही। तो हमारी 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो स्टेट के लिए वहाँ खेलने गए और कुछ बच्चे हमारे हाई जंप में भी थे, वो भी खेल के आए। तो ये गांव में इलाके का एक स्कूल भले ही आपको छोटा दिखाई देता हो, लेकिन कारनामे बड़े बड़े करने का जो मादा है वो रख रहा है। जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात है वहाँ पे क्रिएटिविटी, जहाँ पे स्टडी की बात है, एकेडमिक्स की बात है वहाँ पे स्टडी, और दूसरी तरफ अगर खेलों की बात करें तो वहाँ भी ये बच्चे अपने आप को आगे रखने की, आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो दोनों हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पे। तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हैप्पी दिवाली के ऊपर इन्होंने जो यहाँ पे फंक्शन रखा था उसके अंदर बच्चों ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है, तो इनका क्या सोचना है और स्कूल के बारे में इनका क्या कहना है। सर आप बताएं सबसे पहले तो कि जो स्कूल के बच्चे थे आपके, उन्होंने अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें बनाई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, आपने कैसे तैयारी करवाई थी? सबसे पहले तो मैं स्कूल के हेड होने की तरफ से बच्चों को शुभ दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने 3-4 दिन से बच्चे लगातार काफ़ी बहुत प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन लगभग हो गए। बहुत ही बच्चों ने जो सामान बनाया है वो हैंडमेड बनाया है और बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने देखा होगा, बाहर से जो अतिथिगण आए थे उन्होंने देखा होगा, बच्चों ने बहुत ही क्रिएटिविटी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आज दिवाली के उपलक्ष्य में दिखाई है। और मैं अपनी तरफ से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आगे बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करें, आगे बढ़ के अपने माँ बाप कर अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप बताएं, आज जो भी कुछ बच्चों ने किया, तो आगे आप क्या चाहते, क्या कुछ अलग करके दिखाएं बच्चे? सर, इस फेस्टिवल के थ्रू हमारे स्कूल का जो सबसे बड़ा मेजर एम था, बच्चों को मोटिवेट करना था। मेड इन चाइना ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको वो अवॉइड करें, मेड इन इंडिया दिवाली पे वो सभी जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज़ की तरफ मोटिवेट हो। ये सबसे बड़ा मैसेज था। इसीलिए हमारे स्कूल ने आज इस फेस्टिवल के ऊपर बच्चों को स्पेशली हैंडमेड आर्टिकल्स या हैंडीक्राफ्ट की तरफ मोटिवेट किया था, क्योंकि धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल या मशीनरी आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ हमारा मोटिवेशन ज़्यादा होता जा रहा है, उनकी सफाई या उनके काम को देखकर, और ट्रेडिशंस और कल्चर्स ये धीरे धीरे लॉस्ट होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर एम जो था स्कूल का यही था कि इस फेस्टिवल के थ्रू हम बच्चों को हमारी जो कल्चर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में उनको रिकॉग्नाइज करवाएं। साथ ही साथ इस फेस्टिवल के थ्रू जो बच्चे हैं वो ये जानें कि हमारे जो प्राचीन ट्रेडिशंस थे वो क्या थे, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा रंगोलीज या फिर हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने दिए बना रखे थे, कैंडल्स थी, लाइटनिंग थी, या पेपर्स, वेस्ट पेपर स्पेशली, उससे उन्होंने डिफरेंट टाइप के डेकोरेशंस के आइटम प्रिपेयर कर रखे थे। इन सब आर्टिकल्स के थ्रू हमारा मेजर एम यही था कि हम सभी को ये मैसेज दे सकें कि बगैर पोल्यूशन यानी विदाउट पोल्यूशन, विदाउट क्रैकर्स एक ग्रीन दिवाली हम सब सेलिब्रेट करें। इसीलिए हमारे सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी तरफ से और सभी हाउस इंचार्जेज और इनफैक्ट कंप्लीट स्टाफ और यहाँ तक कि इस फेस्टिवल के अंदर हमारे स्कूल के जो छोटी से छोटी क्लासेज है, यानी कि 1st क्लास से 12th क्लास के सभी हाउस के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों ने अपने आर्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे थे। रिप्रेजेंट उन स्टॉल्स को केवल कुछ 10 बच्चे ही कर रहे थे, लेकिन वो आर्टिकल्स जो थे वो हर क्लास के हर स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए थे। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि राधा कृष्ण स्कूल के सभी बच्चे टैलेंट के पैक हैं। उनके पास जो टैलेंट है हम केवल उसको निखार सकते हैं अपने मोटिवेशन के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो चाइनीज वर्सेज कल्चरल चीज़ें हैं अपनी इंडिया की, उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है और क्या चीज़ें अपनाने से क्या हो सकता है? एक तो जो इंडिया की जो चीज़ें हैं सर, एक तो वो लगातार चलने वाली जो चीज़ें हैं, चाइना से जो हम माल खरीदते हैं वो लगभग थोड़े दिन चलता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है। या हमारे अब मोदी सरकार में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे इंडिया के अंदर आई है वो लगातार बहुत ही बढ़िया सामान कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सामान हम खरीदें, जो कुछ भी अपने इंडिया से ही खरीदें, बाहर से ना खरीदें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और सीधे सीधे एक मैसेज देने की कोशिश है उस क्रिएटिविटी के थ्रू कि आप लोग अपनों की तरफ चलें और अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनकी तरफ भागें, ना कि जो आप चाइना से ऐसा माल खरीद करके लाते हैं जो सिर्फ 2 दिन चलता है और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है
वो बढ़ाता है उन चीज़ों को आप ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं ज़मीन में जाएंगे तो भी पॉल्यूशन करेंगे, बाहर रहेंगे तो भी पॉल्यूशन करेंगे, और आप जलाएंगे तो भी पॉल्यूशन ही फैलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।